नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें चरण में 7 क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों की घोषणा की। पंजाब में लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा जारी। और कोविड योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चंडीगढ़ के लोगों के धन्यवाद प्रस्ताव प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को गए सौंपे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आर्थिक पैकेज के 5वें चरण का उद्देश्य आर्थिक सुधारों पर केंद्रित है ताकि कोविड-19 महामारी का अर्थचारे पर कोई असर न पड़े। आज का पैकेज मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार कंपनियों को व्यापार करने की सुविधा देना, सरकारी उपक्रम और राज्य सरकारों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में है। वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों और किसानों को दी गई हिदायतों का विवरण दिया। I want you to look at where this money is going. किन के हाथ में जा रही है, किसके लिए जा रही है, एसेट क्रिएशन के लिए जा रही है, उनका रोजाना खर्च के लिए जा रही है, उनके रोजगार छूट ना जाए उसके लिए जा रही है, कंपनीज बंद ना हो उसके लिए जा रही है, कंपनीज बंद होने में क्या नुकसान है, रोजगार चली जाएगी, उत्पादन चली जाएगी. So we are making sure money goes and goes to the right place. So for the moment, I would like you to please focus on where all this money. We've even issued a rescheduled borrowing calendar. Obviously, we are borrowing. राज्य सरकारों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में बात करते हुए निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब तक राज्य सरकारें कुल उत्पाद का 3% उधार ले सकती थी। अब कोई भी राज्य सरकार 5% तक उधार ले सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य सरकारों के राजस्व में आई कमी के मद्देनजर किया गया है। हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई है, जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है, और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया, मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 50 की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि राज्य सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4,730 करोड़ रुपए कोविड-19 के प्रबंध के लिए दिए गए हैं। राज्य सरकारों को केंद्रीय टैक्सों से 11,092 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में शिक्षा के लिए एक टीवी चैनल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के 100 विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक ब्लॉक में प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी और जिला अस्पतालों में संक्रमित रोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आधारभूत ढांचा कायम किया जाएगा। आज के पैकेज में व्यापारी वर्ग के लिए भी घोषणाएं की गई। आसानी से व्यापार करने के लिए कंपनी एक्ट में सुधार किया जाएगा। पंजाब में चल रहे कर्फ्यू को 18 मई से हटा दिया जाएगा, जबकि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीती शाम ये घोषणा करते हुए कहा कि कर्फ्यू हटाने का फैसला पिछले दिनों में कोविड-19 के नए मामलों में कमी आने को देखते हुए किया गया है। उन्होंने गैर सीमित जोनों में कुछ ढील देने और सीमित सार्वजनिक परिवहन बहाल करने के भी संकेत दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के 4थे चरण के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतों को देखते हुए राज्य में छूट की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के हित में स्कूल अभी बंद रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की कि गैर सीमित क्षेत्रों में दुकानें और छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, जबकि सीमित जोन सख्ती से सील किए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शहर के लोगों के धन्यवाद प्रस्ताव प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को सौंपे गए हैं।
चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की अगुवाई में प्रशासक के आवास राजभवन में लगभग 28,000 परिवारों के हस्ताक्षर वाले धन्यवाद प्रस्ताव श्री बदनौर को विधिवत रूप से सौंपे गए। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे प्रथम श्रृंखला के योद्धाओं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, बैंक कर्मचारी, सफाई कर्मी इत्यादि का धन्यवाद करते हुए आदर व्यक्त कर शहर के लोगों ने हृदय से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस संकट के समय अपनी सेवाएं दी हैं। प्रशासक ने इस अवसर पर कहा कि यह धन्यवाद प्रस्ताव चंडीगढ़ की जनता का अपने कोविड योद्धाओं के प्रति निष्ठा तथा सत्कार का प्रतीक है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हर योद्धा में और अधिक स्फूर्ति भरने में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय शहर को उभारने में स्वयंसेवी संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने भाजपा द्वारा चलाए राहत कार्यों के लिए भी आभार व्यक्त किया। प्रशासक ने आरोग्य सेतु ऐप पर बल देते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए इस ऐप को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, जिसके लिए भाजपा भी लोगों को जागरूक करने में सहयोग करे। चंडीगढ़ में लगभग 3 लाख लोगों ने इस ऐप को अब तक डाउनलोड कर लिया है। अरुण सूद ने बताया कि पार्टी द्वारा विशेष तौर पर 52 रसोइयों द्वारा औसतन 75,000 खाने के पैकेट बांटे गए, 5 लाख मास्क तैयार कर जरूरतमंद लोगों को दिए गए इत्यादि पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्रशासक को दी। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद कार्यकारिणी के सदस्य संजय टंडन, मेयर राजबाला मलिक सहित अन्य उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसके तहत प्रदेश के 16 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। चंडीगढ़ में टीवी पर लाइव कार्यक्रम हरियाणा आज के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा में चल रही भावांतर भरपाई योजना को भी प्रधानमंत्री ने इस पैकेज में शामिल किया है और देश भर में लागू करने की बात कही है। केवल जो भूमि मालिक होते थे उन्हीं के नाम से केसीसी कार्ड बन करके उनको मिलता था। अब हमने हरियाणा में तय किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो ठेके पर जमीन लेते हैं अर्थात जो काश्तकार होते हैं, ये फसली ऋण बैंकों से उनको भी मिल सकेगा ताकि अपनी फसल की कटाई करने के बाद वो उस ऋण को उतार सकते हैं। इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी जमीन के मालिक नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि काश्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे जमीन की मलकियत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियाणा के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आर्थिक पैकेज के तहत पशुपालन और मछली पालन करने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए पैकेज में घोषित बिना जमानत के ऋण की सुविधा से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बीमारी से पीड़ित कुल 854 केस थे, जिनमें से 466 स्वस्थ हो गए हैं और 375 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जो कि राहत की बात है। पीजीआई से कल 12 और मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद कोरोना की बीमारी से शहर में ठीक होने वालों की संख्या 51 हो गई है। 3 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु भी हुई तथा इस समय कोरोना के एक्टिव केस 137 हैं। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम ने ठीक होने वाले मरीजों को गुलदस्ते भेंट कर रवाना किया। कल जिन मरीजों को छुट्टी दी गई उनमें 10 मरीज बापूधाम कॉलोनी के भी हैं। बापूधाम कॉलोनी शहर में सबसे संक्रमित क्षेत्र रहा तथा कोरोना के पॉजिटिव मामले भी इसी क्षेत्र से सामने आ रहे थे। सेक्टर 30B के रहने वाले 21 मरीजों में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं तथा एक व्यक्ति की मृत्यु भी कोरोना के कारण हुई है। इस क्षेत्र में शेष 10 मरीजों का इलाज हो रहा है। प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई हुई है तथा लोगों को घरों में रहने व सामाजिक दूरी बनाने की अपील जारी है ताकि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला और आगे ना बढ़े। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने बापूधाम कॉलोनी में कुछ विशेष प्रबंध किए हैं व टेस्टिंग भी जारी है।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोरोना संकट के चलते शहर में फंसे प्रवासियों को श्रमिक रेलगाड़ियों द्वारा उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। कल 2 श्रमिक रेलगाड़ियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई। बिहार के दरभंगा व सिरसा के लिए 1188 प्रवासी तथा उत्तर प्रदेश के गोंडा के लिए 1247 प्रवासी गए। फिर वहाँ से हमें पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, फिर वहाँ से बस यहाँ ले आया गया, फिर यहाँ खाना मिला, पानी मिला, हमें सर कोई परेशानी नहीं हुई आने में। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर बहुत बहुत धन्यवाद हम कह रहे हैं अपनी तरफ से, और मैं सोच रहा हूँ सर जितने फंसे हैं भाई हमारे और फंसे बंदे, उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए। सरकार को हम यही कहेंगे सर। द्वारा एक्टिवेट किया नंबर और मेरा फोन आया। आज 16 तारीख को हम अपने गांव जा रहे हैं। मोदी सरकार के धन्यवाद, मोदी और योगी की धन्यवाद। प्रशासन द्वारा रजिस्टर्ड प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद बसों द्वारा उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की सुविधा दी जा रही है, जिसका प्रवासी आभार व्यक्त कर रहे हैं। बस से यहाँ आया हूँ और ये बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जी। गाँव ही तो गोंडा जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जी। मैंने ऑनलाइन बुकिंग भी करवाया था तो मेरा कल आ गया, तो मैं जा रहे हैं। सरकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रशासन द्वारा प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त रेल सुविधा दी जा रही है। आज भी श्रमिक रेलगाड़ियों द्वारा प्रवासी बिहार वे उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान फंसे लेह के 166 विद्यार्थियों को भी 7 विशेष बसों द्वारा प्रशासन की ओर से लेह के लिए रवाना किया गया है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। देश भर में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम होगा शुरू। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए घोषित करेगी नई नीति। पंजाब से विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1,80,000 प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों के लिए हुए रवाना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पुलिस को शराब की हर तरह की तस्करी, नाजायज शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और हरियाणा में जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल किया गया लॉन्च। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।